नहीं दीदी, यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अच्छा, तेरे जीजू गए? हाँ दीदी, जीजू को गए तो बहुत देर हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। नहीं दीदी, यहाँ पे कोई नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। और जब से आपकी आंखें गई है ना, तब से आप ऐसी हरकतें करते हो अजीब अजीब सी। शायद तू सही कह रही है, मैं रात भर सोई नहीं थी ना, तो शायद मुझे ऐसा लगा। पर मुझे ऐसा लगा मेरे पैरों को किसी ने छुआ। किसी का पैर नहीं लगा दीदी, जब से आपकी आंखें गई है ना, तब से आपने परेशान कर रखा है। अरे कम से कम पानी तो गर्म कर लेने दो ना। रात को चैन देती हो आप, ना दिन में चैन देती हो, बस सिल्की 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 सिल्की। चल कोई बात नहीं बाबू, मुझे शायद कोई वहम हुआ है। तू जल्दी से गर्म पानी कर ला, मैं अपनी दवाई खा लूंगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी ये लो पानी, मैं आपकी दवाई देती हूँ। दीदी ये लो दवाई। सिल्की, ये इतने लंबे लंबे बाल है तेरे? नहीं दीदी नहीं, मेरे तो बिल्कुल बाल ही नहीं है, अभी तो वैक्स कराई है मैंने। तो मैंने अभी किसका हाथ पकड़ा? मेरा ही तो था दीदी। अभी तो तेरे हाथ पे बाल थे। नहीं दीदी, ये लो दवाई भी है मेरे हाथ में। हाँ, कैसे परेशान करती हो आप आजकल। तू दवाई दे। देती हूँ मैं भी, ये लो। ये ले। लाओ। सिल्की, अब ये तेरा ही हाथ है? हाँ दीदी, ये मेरा ही तो हाथ है। सिल्की, कभी तेरे हाथों पे बाल आ जाते और कभी नहीं आते। तू किधर है? दीदी मैं ये रही हूँ ना, ये रही मैं। कैसे कर रही हो आप, मुझे भी गुस्सा दिलवा रही हो। सिल्की, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तेरे हाथ में तो गिलास था ना। तो मैंने अभी मेज पे रखा है ना गिलास। अच्छा, मेज पे रख दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है। नहीं दीदी, यहाँ पर कोई नहीं है। आपको क्यों इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है? यहाँ पर कोई नहीं है, आप आराम से बैठो। आप एक काम करो। दीदी तुम कहाँ जा रही हो आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई है। सिल्की दीदी यहाँ पर कोई नहीं है, आपको तो दिखता नहीं है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना। मैं देख के बता रही हूँ, यहाँ पर नहीं है कोई भी। बैठो आप आराम से। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है दीदी, इसलिए आपको थोड़ा ओवर रिएक्ट हो रहा है। आप बैठो। सही कह रही है, मुझे ना थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ सिल्की, कोई है, मुझे देखने दे। दीदी, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या हो गया आपको? आपने मुझे परेशान करके रख रखा है बिल्कुल। अरे देखो, अगर आपको मुझे यहाँ रखना है तो रख लो, वरना मैं अपने घर चली जाती हूँ यहाँ से। सच में सिल्की, तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा क्या? मुझे किसी की आहट लगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे टच किया। तुझे अब भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा क्या? देखो दीदी, मेरी सुनो बात। आपकी तो आंखें खराब है, लेकिन आप मेरा दिमाग खराब कर दोगे। और अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रही तो शाम को जीजा जी आ जाएंगे, मुझे मेरे घर छुड़वा देना। मेरे बस की नहीं है यहाँ पे रहना। देख बाबू, मेरी बातों का बुरा मत मान। 3-4 दिन और रुक जा, फिर आराम से चली जाइयो। ठीक है, चलो आप आराम करो, अब बैठो। और सुनो, मैं आपके लिए किचन में खाना बना लेती हूँ, ठीक है? आप परेशान मत हो। ठीक है। ये अब क्या था? अब दीदी मक्खी होगी, मक्खी आपके कान में घुस गई थी। अब मैं आती हूँ अभी। ठीक है, तो एक काम कर, अब ना जाके खाना बना ले। ठीक है दीदी, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। कितनी मक्खी हो रही है दीदी। मैं थी, मक्खी नहीं थी। मैं सोच रही थी कि आपके लिए पहले चाय बना दूं मैं, फिर उसके बाद खाना बना लूंगी। तू कहाँ है? मैं ये बैठी हूँ दीदी, सोफे पे आके बैठी हूँ ना अभी आपके लिए। तू सोफे पे क्यों बैठी आके? तुझे पता नहीं मुझे भूख लग रही है, फिर उसके बाद वाली भी दवाई खानी है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? जाके खाना बना ले, अब बहुत टाइम हो गया। ठीक है, मैं लाती हूँ अभी बना के।
जा। चली गई क्या? हाँ दीदी। जल्दी बना ले बाबू, दवाई खानी उसके बाद फिर। सिल्की कितना टाइम लग जाएगा? दीदी 5 मिनट में लेके आई। सिल्की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे पास है? कहाँ है तू? दीदी मैं किचन में हूँ। मुझे लगता है जब से आपकी आंखें खराब हुई है ना, तो आपके कान भी बजना शुरू हो गए। नहीं सिल्की, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरे पास है। नहीं दीदी, मैं किचन में हूँ। तो जल्दी से खाना बना ला यार, भूख लग रही है बहुत जोरों से। ला रही हूँ अभी। जल्दी लिया, दवाई भी खानी है फिर। सिल्की, कितना टाइम लग जाएगा खाना बनने में? बस 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट तो तुझे तभी लगेगी ना जब तू इनकी गोद में से उठ के खाना बनाने जाएगी। दीदी आप? तुम देख सकती हो? हाँ, मैं देख सकती हूँ। और लो ये चश्मा, शायद तुम्हें भी दिखाई दे। इतनी देर से जो तुम दोनों का नंगा नाच चल रहा है ना, सब देख रही हूँ मैं। तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूं, तुम तो अपनी आदत से मजबूर हो चुके हो। तुमने किसी को छोड़ा है जो तुम इसे छोड़ोगे? इसे तो देखो, ये तो अभी धरती से नहीं निकली है। अरे मैंने इसे 3-4 दिन के लिए इसलिए बुलाया है कि मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो मेरे काम में हाथ बटा देगी। लेकिन नहीं, इसने तो आती नटखट का शुरू कर दिया। मेरा तो दोनों तरफ से मरना है, एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ कुआं। तुम्हें बोलूंगी तो मेरा घर खराब हो जाएगा, और अगर इसे बोलूंगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। दीदी वो मैं जीजा जी की बातों में आ गई थी। क्या ही बोलूं मैं। क्यों भाई, 6 साल की बच्ची है तू जो तुझे चॉकलेट देकर इन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया? अपनी गलती का टोकरा ना दूसरे की तरफ मत फेंक। चली जा यहाँ से, जा, और आज के बाद इस घर में कदम मत रख दियो। चल ठीक है, तैयार हो जा, मैं छोड़ जाऊंगा। तुम में शर्म नहीं है? तुम्हारे नाम की पूरी दुनिया में शर्म नहीं है? इतना कुछ हो गया, तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही? अब भी तुम इसे कह रहे हो कि तैयार हो जा, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा, और फिर इसे गाड़ी में ले जाइयो और एक तरफ गाड़ी खड़ी करके एसी चला के और अपनी अब्दारी फिर से शुरू करियो। ऐसा है, ये खुद चली जाएगी, बस में जाए, ऑटो में जाए, या धक्के खा के अपने घर जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो इसे। और तू क्या खड़ी है, जा रही नहीं? चल निकल। इस आदमी में तो थोड़ी भी शर्म नहीं रही।